जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, हुसैन की शान देखो, अजमत देखो, वकार देखो। खुदा भी बन गए मगर हुसैन, जोर से बोलो, हुसैन बन न सका, बन न सका आज। लेकिन जब हम अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, जालिम बोलता है तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो इसलिए ऐसी बात करते हो, इमाम हुसैन से प्यार करते हो इसलिए ऐसी बात करते हो, इमाम हुसैन से अकीदत है इसलिए ऐसी बात करते हो। मैंने कहा नादान जालिम है तू, बड़ा बेवकूफ है, कैसी बात करता है। अबे नादान सुन ले, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, बल्कि चल हिंद का राजा कह दो यार, अब भी नहीं बोलो। इतनी देर तक मैं बोलता रहा लेकिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो कह दो ना, जोर से कह दो। अच्छा, अगर हम नहीं बोलेंगे कि आप कह दो तो आप कहेंगे, ये ताज्जुब खेज बात नहीं है। दुनिया की हर चीज सेल्फ स्टार्ट हो गई, लेकिन आज भी जलसा और जुलूस का धक्का पलेट वाला मामला है। जब हम अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, जालिम बोलता है तुम इमाम हुसैन से प्यार करते हो इसलिए ऐसी बात करते हो, इमाम हुसैन से अकीदत रखते हो इसलिए ऐसी बात करते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है इसलिए ऐसी बात करते हो। मैंने कहा नादान है, कितना बड़ा जालिम है। अबे कैसी बात करता है, सुन, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, बल्कि हिंद का राजा, पूरी दुनिया का ख्वाजा, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज जब अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पनाह हस्त हुसैन। मैंने कहा नादान सुन ले, ख्वाजा गरीब नवाज पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ऐ हुसैन को बागी कहने वाले सुन ले, हुसैन बागी नहीं है, बल्कि हुसैन के साथ तुम्हारा दीन है। बादशाह हुसैन है, शहंशाह हुसैन है, दीन हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है। ख्वाजा गरीब नवाज डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, ऐ नादान सुन ले, हुसैन को बागी कहने वाले, हुसैन बागी नहीं बल्कि हुसैन के साथ दीन है। बादशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन की पनाह हुसैन, सरदार सरदार नादान, दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, जागते नहीं भाई। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ऐ हुसैन को बागी कहने वाले सुन ले, हुसैन बागी नहीं, बादशाह हुसैन, शहंशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन की पनाह हुसैन। सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के हाथ में, तो मेरा विजदान बोला कि कलमा ला इलाहा की रिफात को मेरे हुसैन ने बचा लिया है, कलमा ला इलाहा की अजमत को मेरे हुसैन ने बचा लिया है, कलमा ला इलाहा की रिफात को मेरे हुसैन ने बचा लिया है, कलमा ला इलाहा की सदाकत को मेरे हुसैन ने बचा लिया है, कलमा ला इलाहा की हक़ानियत को मेरे हुसैन ने बचा लिया है। हद तो ये है, कलमा ला इलाहा की बुनियाद मेरे हुसैन से, कलमे ला इलाहा की बुनियाद मेरे हुसैन से है। जालिम बोला कैसी बात करते हो, कलमे ला इलाहा की बुनियाद हुसैन से है। मैंने कहा शाकिर रज़ा मंजरी कभी हवा में तीर नहीं छोड़ता, उठा तिरमिज़ी शरीफ
और देख तिरमिज़ी शरीफ की औरात खोला, पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। नबी की एक हदीस नजर आएगी, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन। नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बात समझ में आती है? हुसैन मुझसे है, मुझसे यानी आकई करीम की बेटी हजरत फातिमा, हजरत फातिमा के बेटे बोल दो ना इमाम हुसैन। बात समझ में आ गई? नाना से नवासा होता है। मैंने कहा आगे बढ़, आगे बढ़। नबी फरमाते बाना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूं। मैंने कहा समझा? बोला नहीं समझा। मैंने कहा इसीलिए तो तेरे पास ना अक्ल है ना दिमाग। बोला क्या कहते हो, समझाओ। मैंने कहा बात देख, सबकी अक्ल में भेजे में फंसती है। नाना से नवासा होता है, लेकिन नवासे से नाना होता है नहीं होता? तो क्यों नहीं बोल? थोड़ी देर बोल जाओ, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। नाना से नवासा होता है, नवासे से नाना नहीं होता। तो मैंने कहा फिर नबी का फरमान क्या कहता है? शाकिर रज़ा मंदरी का अकीदा ये है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। मैंने कहा ये जमीन ये आसमान एक हो सकता है, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, वाह। हुसैन मिन्नी वाला बदल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। बड़ा समझ में नहीं आता। मैंने कहा अब समझ, अब समझ। आका जानते थे मेरे नबी को माँ का ना बना यकून का इल्म। सुन, आका जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे नादान भी होंगे जो न जाने मेरे हुसैन के लिए क्या क्या कहेंगे। ऐ लोगों सुनो, जब इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही होगी, शरीयत के अंदर मुदाखलत की जा रही होगी, लोग ज़िना को आम कर रहे होंगे, लोग शराब जुआ ताशबाजी कर रहे होंगे, इस्लाम को मिटाने की कोशिश, शरीयत पर हमला किया जा रहा होगा। अरे ऐसे वक्त में मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने खानदान को और अपनी जान देकर इस्लाम बचाएगा, इसलिए मैं हुसैन से हूं। अगर आप समझदार हैं तो समझें, हुसैन से कलमा ला इलाहा की बुनियाद इसलिए कि करबला के मैदान में सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को बचाया, इस्लाम को बचाया। नादान बोले कैसी बात करते हो, बचाया? तुम्हारे यहां तो हाल ये है, जिस गली से मुहर्रम में गुजर जाओ आवाज आती है या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, आवाज आती है अल हुसैन, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। मैंने कहा क्या बात करता है, क्या बात करता है? बोला हाँ, करबला के मैदान में जो खुद अपनी मदद ना कर सका, अपने बच्चों की मदद ना कर सका, वो तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कहा नादान सुन ले,
कैसी बात करता है। हमारा अकीदा तो ये है, अगर कोई घर नया बनाता है टाइटल साहब ने लिख देता है या हुसैन अलमदद। अगर कोई गाड़ी खरीद के लाता है, गाड़ी के सामने टाइटल बना देता है या हुसैन अलमदद। अगर कोई बला टूट जाती है पुकारता है या हुसैन अलमदद। अगर कोई मुसीबत में फंस जाता है बोलता है या हुसैन अलमदद। मैंने कहा हमारा अकीदा ये है, अबे नादान सुन ले, हम बोलेंगे या हुसैन अलमदद। परो ही मानो, तुम भी जरा जिंदा दिली का सबूत दो, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन अलमदद, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद। मैंने कहा नादान सुन ले, हुसैन की बात करता है, अपने बच्चों को ना बचा सके। अबे नादान है, सुन ले, तारीख करबला उठा, तारीख करबला। और तारीख करबला के अंदर कहीं दिखा कि करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की हो? तारीख करबला में कहीं दिखा इमाम हुसैन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की हो? इट माई चैलेंज, नहीं दिखा सकते। तारीख करबला में कहीं नहीं लिखा कि मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों को बचाने के लिए गए थे या अपने आप को बचाने के लिए गए थे, नहीं दिखा सकते। बल्कि मैंने कहा नादान सुन ले, अरे मेरे आका हुसैन तो करबला के मैदान में अली अकबर को देके इस्लाम बचाने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम आज भी जिंदा है। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में इमाम कासिम की जवानी को लुटा के दीन को बचाया है, दीन आज भी जिंदा है। मेरे हुसैन ने अली असगर को देखे अजानों को बचाया है, नमाजों को बचाया है, नमाज आज भी बाकी है, अजान आज भी बाकी है। अबे नादान सुन ले, हमारे हर गली से, हर बस्ती से इमाम हुसैन अलमदद कहने की आवाज आती रहेगी और गुलामाने इमाम हुसैन बारगाहे हुसैन में खिराज अकीदा पेश करते रहेंगे, करते रहेंगे। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, चरागो मस्जिदो पैगंबर सलाम कहते हैं, अली जो फातिमा शजरा सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है नाना सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आलम, नारे हैदरी। जब आका हुसैन करबला के मैदान में अपने जानिसारों को कुर्बान कर चुके, दीन की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन अपने शहीदों को राहे खुदा में दे चुके, अब वक्त है इमाम हुसैन का। बढ़ा दूं थोड़ी सी बढ़ा दूं कमेटी वाले, लग रहा आपका? चलो और सुन ले 5-10 मिनट की बात। इमाम हुसैन करबला के मैदान अपने जानिसारों को कुर्बान कर चुके, दीन की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए। जब खेमे अहले बैत में पहुंचे, क्या देखा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कमजोरी के बाद उठते हैं और नेज़ा लेके आका हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका हुसैन बाबा जान अब मुझे जाने की इजाजत मरहमत फरमा। मेरे हुसैन, मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह पाक इनकी तमाम नेक दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान ये हमारे आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा जखीरा है, मुस्तकबिल है हमारा।
अगर जवानों ने अपना मुआशरा सुधार लिया तो मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कामयाब। मुख्तसर यूं सुने, आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अब तुम ही तो हो जो मेरे जानशीन हो, तुम ही तो हो जिससे मेरी नस्ल और सैयदों की नस्ल परवान चढ़ेगी। बेटा ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। आका हुसैन ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि अभी ज़ैनुल आबिदीन का वक्त नहीं आया है। मेरे आका हुसैन ने समझाया और अपने अमामा शरीफ को उतार के और अपनी तमाम तर तबर्रुकात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाए और पहनाने के बाद में कहा, आज से तुम ही मेरे जानशीन हो। मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में जाने के लिए अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, औरतों से आखिरी सलाम कह के जब करबला के मैदान में निकल रहे थे, जिसको उस्तादे ज़मान बयान फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है बयाने अहले बैत, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार, क़ुबाए मिस्री को पहना, जुल्फ़िकार को हाथ में लिया, घोड़े पर सवार आखिरी सलाम करके जब रवाना हुए, रवाना होने के बाद में जब करबला के मैदान में आए तो आपने खुतबा दिया था, खुतबा दिया था। मुख्तसर यूं सुन ले, मेरे आका हुसैन ने कहा था, ऐ कूफियों, ऐ यजीद के कुत्तों सुन लो, तुम कल क़यामत में ये ना कहना कि हमें पता नहीं था ये नबी के नवासे थे, हमें पता नहीं था कि ये अली के बेटे थे, हमें पता नहीं था ये फातिमा के लखते जिगर थे। ऐ यजीदियों सुन लो, मैं ही वो नबी का नवासा हूँ जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया के मेरे दो फूल हैं, मैं ही वो हुसैन हूँ कि अब मेरे बाद इस दुनिया पर मेरे सिवा कोई नबी का नवासा नहीं है। अरे मैं वो हुसैन हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी की शफाअत की तुम उम्मीद रखते हो, उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसी नबी का नवासा हूँ। ऐ लोगों अब भी बाज आ जाओ, और आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मैं तुम्हारी अपने नाना जान से शफाअत करा सकता हूँ। लेकिन वो यजीद थे, उनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी, मोहर लग चुकी थी, ये पलटने वाले नहीं थे। उधर से यजीद के लश्कर का जो सिपह सालार अम्र बिन साद, उसने कहा, हुसैन इधर उधर की बात ना करो, अब वक्त है या तो यजीद की बैत कर लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे सुने, आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे, हुकूमत के लिए गए थे, जायदाद के लिए गए थे, इज्जत और शोहरत के लिए गए थे, सल्तनत के लिए गए थे। मैंने कहा नादान कैसी बात करता है, मेरे हुसैन को किस चीज की कमी थी, मेरे आका हुसैन के पास में क्या नहीं था। बोले कैसी बात करते हो, इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर थे, मजबूर थे। मैंने कहा कैसी बात करता है, बोला इमाम हुसैन करबला के मैदान में इतने मजबूर थे, इतने मजबूर थे, इतने मजबूर थे कि उन्हें एक घूंट पानी ना मिला। उनका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा अली असगर प्यासा शहीद हो गया, लेकिन एक बूंद पानी ना मिल सका। इमाम हुसैन करबला के मैदान में इतने मजबूर थे, इतने मजबूर थे, इतने मजबूर थे कि पूरा पूरा खानदान प्यासा शहीद हो गया। अली अकबर प्यासे चले गए, अली असगर प्यासे
शहीद हो गए, इमाम कासिम चले गए, अब्बास अलमदार के पास वो को कलम कर दिया गया, आपके भाई दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन एक बूंद पानी ना मिल सका। इमाम हुसैन करबला के मैदान में इतने मजबूर थे, इतने मजबूर थे। मैंने कहा नादान बेवकूफ है, तूने तारीख करबला को नहीं पढ़ा। अबे सुन, जब मेरा आका हुसैन करबला के मैदान में अपने घोड़े पे सवार होकर जब मैदान में निकला तो सबसे पहले अपने घोड़े को नहरे फुरात में डाल दिया, नहरे फुरात में डाल दिया, अपने हाथों में पानी में अपने हाथों में पानी को लिया। मैंने अपने इमाम की बारगाह में अर्ज किया, आका हुसैन बताइए तो सही, इस वक्त में नहरे फुरात में घोड़ा डालने का मतलब क्या है? अली अकबर जा चुके हैं, इमाम कासिम जा चुके हैं, अब्बास अलमदार जा चुके हैं, अली असगर शहीद हो चुके हैं, आपके प्यारे प्यारे जा चुके हैं। आका हुसैन इस वक्त करबला में लहरे फुरात के अंदर घोड़े डालने का मतलब क्या है? तो मेरे आका हुसैन की रूह ने जवाब दिया था, शाकिर रज़ा मंजरी सुनो, मुझे मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा जो ये कहेंगे कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन मजबूर थे, मैंने इसलिए पानी को उठाया, जितना चाहूं पी सकता हूं, लेकिन मेरे हुसैन ने पिया नहीं, पिया नहीं। मैंने कहा कैसी बात करता है, इमाम हुसैन करबला के मैदान में मजबूर थे, मजबूर थे, मजबूर थे। अबे तू आका हुसैन की बात करता है, शहंशाह करबला की बात करता है, अबे तू आका हुसैन की बात करता है। अरे जरा आज चलते हैं, मेरे साथ बरेली शरीफ तो चल, मेरे साथ बरेली शरीफ तो चल। बोला क्या है बरेली शरीफ में? मैंने कहा बरेली शरीफ चल, वहां तुझे एक स्टेशन नजर आएगी जिसको जंक्शन कहा जाता है। बोला हाँ वहां क्या है? मैंने कहा जंक्शन पहुंच तो सही, वहां तुझे एक ट्रेन नजर आएगी। क्या नजर आएगी? ट्रेन नजर आएगी। और उस ट्रेन का नाम क्या होगा? भाई जोर से कह दो, ट्रेन का नाम। मैंने कहा टिकट ले, सवार हो जा, अब सीधे चला जा। दिल्ली नहीं उतरना, मुरादाबाद नहीं उतरना, रामपुर नहीं उतरना है, गुड़गांव नहीं उतरना है, जयपुर नहीं उतरना है, सीधा चला जा अजमेर। और अजमेर स्टेशन पे होता, थोड़ी दूर पैदल चल, चल पैदल चल, पैदल चल, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे ही और आगे बढ़ेगा तुझे एक झील नजर आएगी, एक तालाब नजर आएगा, एक दरिया नजर आएगा। उसके करीब चला जा, करीब चला जा। अरे जाने के बाद में पूछ, ऐ ना सागर तुझे कसम है, सच सच बताना, सच सच बताना, क्या आका हुसैन करबला के मैदान में नहरे फुरात की जानिब इशारा करते तो आका हुसैन के इशारे पे नहरे फुरात गर्दिश करने लगता? आका हुसैन के इशारा करने पे नहरे फुरात गर्दिश करने लगता? तो मैंने कहा नादान सुन ले, जब तू अना सागर से मालूम करेगा तो कसम खुदा की मुसलमानों आज भी अना सागर यही जवाब देगा। अबे नादान तू आका हुसैन की बात करता है, तू शहंशाह करबला की बात करता है। अरे उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इशारे का आलम यह है कि खुद नहीं गए, अपनी मसनद पे बैठे हैं, अपने गुलाम को कटोरा लेके भेज दिया, उंगली का इशारा कर दिया, पूरे अना सागर का पानी एक कटोरे में समा सकता है। जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे का आलम ये है, तो फिर करबला में आका हुसैन के इशारे का आलम क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाने ज़माना की झोली, अरे मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आका हुसैन करबला के मैदान में जब खुतबा दे दिया, उसके बाद में अम्र बिन साद ने कहा
लास्ट मौके पे आओ, या तो यजीद की बैत कर या फिर जंग करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने कहा, कौन सा ऐसा माई का लाल है जो अली के बेटे का मुकाबला करे? कौन सा ऐसा माई का लाल जो फातिमा के लड़ते जिगर का मुकाबला करे? बड़े बड़े जंगजू बद्र बिन सुहैल यमनी जैसे, जाबिर बिन काहिर जैसे बड़े बड़े जंगजू एक एक करके इमाम हुसैन के मुकाबले में आए। आका हुसैन का एक बार यजीदी कुत्ता जहन्नम में, आका हुसैन का हाथ वो जुल्फिकार आका हुसैन के हाथ में, जिसके बारे में जिब्रील भी कहे, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो जुल्फिकार करबला के मैदान में हुसैन के हाथ में किसकी हिम्मत? बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े जंगजू एक एक करके इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब धूल चटा दी तो फिर अमर बिन साहब पुकार उठा, हुसैन के मुकाबला करने के लिए किसी की बस की बात नहीं, सब एक साथ मिलकर मुकाबला करो वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नीज तो नाबूद हो जाओगे, किसी का निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अरे अगर जीतना है सब एक साथ मुकाबला करो। अमर बिन साद के कहने पर सब चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, नेज़े और भाले बर्छियां आती है। यहाँ तक के मुख्तसर यूं सुन ले कि सिनान ने इमाम हुसैन के चेहरे अक़दस पर ऐसा नेज़ा मारा कि खून का फव्वारा जारी हो गया। इमाम हुसैन खशका के जमीन पे गिरे, शिम्र लईन मरदूद कुत्ता इमाम हुसैन के सीने पे बैठा। तो आका हुसैन ने कहा था, नादान तू जानता है, अरे आज जुमे का दिन है, पूरी दुनिया में मेरे नाना जान की उम्मत मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ रही होगी। ऐ नादान इतनी मोहलत दे दे, 2 रकात नमाज अदा कर ले। हुसैन इतना कहा था, सिमरे के लम्हे के लिए माना तो जरूर था, लेकिन डर था अगर हुसैन ने नमाज को मुकम्मल अदा कर लिया तो पता नहीं हाल क्या होगा। आका हुसैन का पहला सजदा था, शिमर ने ऐसी तलवार मारी कि अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन का सर अक़दस जिस्म अंदर से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकीदत कहती है ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। अल्लाह सारी तकरीर का माहसल करबला का इतना है कि तुम शरीयत मुताहरा के पाबंद हो जाओ। करबला के मैदान में दर्स यही दिया कि हालत कैसी भी हो, तलवारों के साए में भी अगर हो तो नमाज पढ़ो। हमारा हाल क्या है? हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं, मस्जिद का मुंह नहीं देखते। करबला का सबक इतना, अगर मुसीबत परेशानी आ जाए तो सब्र को अपने हाथों में मजबूती से थाम लो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। शरीयत मुताहरा के खिलाफ कोई काम करे फौरन उसे रोक दो। यही है करबला का दर्स। मैं अपनी बात को यही इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूँ। किस ज़बा से हो बया मदहे शान अहले बैत, मदहे गुए मुस्तफ़ा है मदहे खान अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया,
आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग बुलंद आवाज से मरतबा कलमे